ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। बोलिए श्री पंचमुखी हनुमान की जय हो, श्री रुद्रेश्वर महादेव की जय हो, कौशल्या मैया की जय हो, पाटे
पाटेश्वर धाम की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। जय जय श्री से हर हर महादेव। डी सिंह राजपुरोहित, ये है जैसलमेर राजस्थान से, और आपने लिख करके भेजा है पूज्य गुरुदेव, मां कौशल्या का मंदिर छत्तीसगढ़ में बन रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ में बन रहा है, क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां सीमा नहीं होती, भगवान असीमित होते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ पाटेश्वर धाम में बनने वाला कौशल्या मंदिर जिस दिन पूर्ण होगा तो उसकी आभा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी शक्ति पूरे विश्व को प्राप्त होगी। तो हम ये क्यों कहें कि ये छत्तीसगढ़ के गौरव का विषय है, ये हमारे राजस्थान के भी गौरव का विषय है, हमारे भारत देश के गौरव का विषय है। इसलिए 3 वर्ष तक मैं 21 हजार रुपए छत्तीसगढ़ के इस कौशल्या मंदिर में प्रदान करूंगा। डी सिंह राजपुरोहित, जालोर राजस्थान। सबसे नीचे में लिखते हैं, मैं अभी तक आपका व्हाट्सएप में मैसेज देखा हूं, बाबा जी की पाती में आपका वीडियो देखा हूं, कभी कभी आप बैठक में, कार्यक्रम में, प्रवचन में बीच बीच में जब चुटकुला सुनाते हैं और हंस पड़ते हैं तो छोटे से बालक जैसे मुझे दिखते हैं, और कभी कभी आपकी भाषा उग्र होती है सनातन के लिए, तो आप मुझे परशुराम की तरह दिखते हैं। आपको नजदीक से देखने का मन है, एक बार आपसे सामने बैठकर चर्चा करने का मन है, आपके चरण छूने का मन है, वो सौभाग्य मुझे जल्दी मिले, ऐसा भगवान से प्रार्थना करिएगा। गुरुदेव प्रणाम। ये माता जय बालक भगवान पाटेश्वर धाम, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कौशल्या मंदिर निर्माण में 3 सालों में 51,000 दान राशि देने का संकल्प करता हूँ। पहला किस्त 17,000 भेज रहा हूं आपके अकाउंट में। रोमन साहू, पिता देवानंद साहू, सह परिवार, सरपंच वीरेंद्र नगर, जिला कवर्धा। और ये 17,000 उनका अभी आपके द्वारा कहा गया कि लांजी क्षेत्र में बहुत लोगों का उधारी है, यदि किरनापुर क्षेत्र में कुछ गांव हो तो मेरे पास और तो कोई साधन नहीं है, स्कूटी है। रविवार के दिन मैं और मेरी बेटी सेवा देंगे, हम घरों में जाके सदस्यों से मिलेंगे, एक बार जरूर पूछेंगे, और इसी बीच में ज्यादा नहीं तो 1000, 2000, 3 साल देने वाले सदस्य जोड़ेंगे, सेवा का अवसर दीजिएगा। मैं स्नान किया और स्नान करने के बाद हवन के लिए धुनी मैया की तरफ जा रहा था। उसके 2-3 दिन पहले ही मन में बहुत सा ख्याल आया कि भाई खाली है तो चलो कामाख्या जाएंगे, आसाम जाएंगे, फिर सोचा वैष्णो देवी जाएंगे, अभी तो अपन चारों धाम भी जाएंगे, वो करेंगे। फिर 1-2 दिन पहले ही इस साल आश्रम का पूरा लिपाई पोताई कराएंगे, 2-2.5 लाख लगेगा, लेकिन एकदम चकाचक करेंगे। ऐसे ऐसे योजना बना रहा था 2-3 दिन पहले। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम खाली हूं, तो क्या किया जाए, तो इधर घूमो, वो करो, तीर्थ यात्रा करो, जो भी है, क्योंकि मंदिर का तो हम देख ही रहे थे, चल रहा है। महीने में 20,000 आता है, ये जैसा उधर इतना ठंडा पड़ा हुआ है। मैं कहा नहीं, ये कल ठीक बात नहीं, तो कुछ करना चाहिए। तो मन में विचार आया कि यहाँ वहां घूमने जाऊंगा, 1-1.5 लाख खर्चा हो जाएगा, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ कि इस महीने में 25 लगाया है, वो 1 लाख लगा देता हूँ, जो घूमने में लगाने वाला हूँ उसको इसमें लगा दूंगा। फिर सोचा 2-2.5 लाख में पोताई क्यों कराऊंगा, इस बार भी ऐसे ही करा देते हैं, झाड़ा पोछा हटाओ, 10-20 हजार में हो जाएगा, तो 1-1.5 लाख उसका बच जाएगा। तो मैंने कहा 3 लाख बच गए, तो 1 ट्रक पत्थर मंगा लेता हूँ। ऐसे हवन करते करते तक में विचार आया, और उसी विचार के अंतर्गत मैंने 10 से 11 बजे सत्संग में कह दिया कि आज शाम को 6 बजे बैठक होगी, ऑनलाइन बैठक। उसी दिन घोषणा किया, और बैठक जैसे ही मैंने शुरू किया, उस समय मैं गाड़ी में था, कार में, और साकरधारा जा रहा था, और कार में बैठे बैठे सत्संग कर रहा था। तो मैंने कह दिया कि 1 लाख 2 लाख की बात नहीं, अब मंदिर को 3 साल में पूर्ण करना है, और 3 साल में पूर्ण करना है
तो 11-11 लाख रुपए मैं अपनी ओर से मंदिर में दूंगा एक बार, ऐसा मैंने अपना संकल्प किया। आप लोग बहुत लोग थे ना, उसको सुने हैं ना, उस दिन सुने कि नहीं सत्संग में, या बाद में सुने होंगे? बैठक में, सत्संग में बहुत नंबर को जोड़ा था मैं। और जैसे ही मैंने ये घोषणा किया, मेरे ठीक पीछे गिरधर सोनवानी जी, सरिता देवी जी, आप लोगों की घोषणा आई। 30 तारीख को ऑनलाइन सत्संग में मैं ज्यादा नहीं जुड़ पाया क्योंकि मैं वहां कार्यक्रम में था, तो मैंने उसी बातचीत को डालना शुरू किया सत्संग में। तो मनसा वाले गुरुजी तुरंत बोले कि मैं 1-1 लाख रुपए 3 साल दूंगा। ये उनकी घोषणा आई, 3 साल में 3 लाख दूंगा। बस विचार हो गया। फिर आप लोगों से पूछ के कर रहा था, ऑनलाइन बैठक चल रही थी, सीता रसोई सत्संग में बता रहा था, सब सुन रहे थे, सब सहमत थे। ऐसा मुझे लगा कि सबको ठीक लग रहा है, सब सहमत हैं। उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे अष्टविनायक जाना था, महाराष्ट्र। अष्टविनायक की यात्रा 2015 से मैं सोच रहा था, जा नहीं पाता था, तो मैंने कहा इस बार चले ही जाता हूं। फिर जब ये घोषणा हुई, 1 अक्टूबर को टेरेसरा बैठक करके मैं निकला था और 30 तारीख को ये सब हुआ, 29-30 में। तो मुझे लगा कि हो ना हो, ये भी भगवान की प्रेरणा है कि इतना बड़ा संकल्प शुरू करना है और अष्टगणपति से शुरू करना है। तो मन में विचार आया, क्यों ना अष्टगणपति की यात्रा जो 7 दिन में होनी है, उसमें हमारी घोषणा 1 करोड़ की हो जाए, ऐसा मन में सोचा। लेकिन विश्वास तो नहीं हो रहा था। लेकिन भाई 11 मैंने कहा, 11 सोरन शर्मा जी ने कहा, तो 11-11 हो गया 22, उसको 3 गुना करोगे तो 66 लाख हो जाता है ना। तो मैं कहा 66 तो हो गया है, हो सकता है 34 और हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके 1,51,21 करके मन में सोचा। भगवान गणपति बप्पा को बोला, गाड़ी में बैठे बैठे प्रतिदिन 200 लोगों को मैसेज भेजना, 50 लोगों को फोन करना शुरू कर दिया पागलों की तरह। नहीं, अब तो करना है। किसी ने कहा मैं तो 5100 दूंगा 3 साल, 5100। मैंने कहा भैया देखो, क्या 3-4 कुंटल धान नहीं दे सकते मुझको अब 3 साल? किसी को बोला मैं बीमार पड़ गया हूं, सोच के इलाज के लिए नहीं दे सकते। एक जगह तो इतना अधिकार था कि 11,000 बोले, तो मैं कहा ये सोचो कि बेटा बेटा बोलते हो, जिंदगी बिता दिए बेटा बेटा बेटा। अब बेटा होता बिहाव नहीं करते मेरा, कितना लाख लगता, और नौकरी लगाने के लिए घूस नहीं देते मेरे लिए, तो मुंह से बोलते हो बेटा बेटा, 11,000 दे रहे हो, तो तुरंत फिर जितना बोलोगे कान्हा जी उतना करेंगे। तो मैंने कहा 1-1 लाख 3 साल दोगे, तो तुरंत लिखा दिए देंगे 1-1 लाख, आपका हिस्सा। मतलब मैंने प्रेम से कहो, अधिकार से कहो, जहां मुझे बोले 63,000 हो गया, 27 का 63 किया कि नहीं। तो ऐसे कर करके मैं, ऐसा नहीं है कि सबको बोलता हूं, लेकिन जहां मुझे अपना भाव से भाव जगता है। मैं कहा पितर आने वाला है, तो पितर में 25 लाख कर लेते हैं। पितर के 2 दिन पहले ही 25 लाख पूरा हुआ, माने 1.25 करोड़। फिर कहा नवरात्रि है, माता रानी 25 लाख और कराओ, 1.5 करोड़ पहुंचा दो। तो दशहरे के दिन की बैठक में आपको बताया था कि 1.5 करोड़ की घोषणा हमारी दशहरे के दिन पूरी हो गई थी। अब दशहरे के बाद जो हमने बैठक की थी 25 तारीख को, उसमें हमने एक लक्ष्य बनाया। और लक्ष्य क्या बनाया भाई, आप यदि कोई किस्त पटाते हो, 10 साल का किस्त बंधवाओगे तो थोड़ा थोड़ा दोगे, और 3 साल में पटा देना है, ये तो ज्यादा नहीं दोगे जी, किस्त बड़ा बनता है कि नहीं। तो एक विचार आया और हमने रखा उस बात को, और लक्ष्य बनाया है भाई। ऐसा नहीं है, मैं शुरू बोला आप लोगों को कि आज हल्की बात नहीं करूंगा। लक्ष्य माने लक्ष्य, अब वो मैं आप लोगों को नहीं सुनाया हूं, वो माता कौशल्या को ही सुनाया हूं, और वो सब आपके भीतर बैठी है, इसलिए आप ही लोग माध्यम से सुनाया हूं। ऐसा ही मत कहो कि मेरा उनका मामला है ना, आप ही लोग बीच में हो। आप लोगों के बिना भी मेरा तार नहीं जुड़ता है, नेटवर्क तो आप ही लोगों से होके जाता है ना। तो लक्ष्य क्या रखा कि 1.5 करोड़ तक पहुंचे हैं। माता रानी, लक्ष्मी माता का पर्व है, और लक्ष्मी कौन है? राम को जन्म देने वाली कौशल्या क्या लक्ष्मी से कम है? वो तो महालक्ष्मी है। तो इसलिए राम रतन धन को जन्म देने वाली, सबसे बड़ा धन संसार में क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो बोलते हैं। इससे बड़ा धन नहीं, खर्चे नहीं, चोर नहीं लेवे,
दिन दिन बढ़त सवायो। तो इस लक्ष्मी पूजा का धन है राम, और राम धन की माँ है कौशल्या, और उसी के निर्माण के लिए हम कर रहे हैं संकल्प। तो हमने कहा हर भक्त प्रयास करेंगे, हर सदस्य प्रयास करेंगे, और जितना भगवान बुद्धि दे प्रयास करेंगे, और दिवाली तक जो 1.5 करोड़ है उस संकल्प को 2 करोड़ तक पहुंचाएंगे, ये हमने सोचा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।